गई कप्तानी रिजवान के हाथ से। शाहीन शाह अफरीदी होंगे नए ओडीआई कैप्टन। कर लिया फैसला पीसीबी के बड़ों ने, इसलिए सारे मिलके पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारी क्रिकेट का। वैसे शायद बिल्कुल दुरुस्त कहते थे लोग कि माइक हैसन को कोई जाती मसला है बाबर और रिजवान से, क्योंकि अब के चुल हुई है हमारे व्हाइट बॉल कोच माइक हैसन साहब को ही। रिजवान को यही साहब हटवा रहे हैं कप्तानी से। जनाब ने खत ठोक मारा है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को कि इजलास बुलाया जाए सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी का, ताकि वर्ल्ड कप 2027 तक के लिए एक नया कप्तान बनाया जाए। मगर इससे पहले ही थिंक टैंक ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। रिजवान को कप्तानी से हटाकर शाहीन को कप्तान बनाने की बजाहिर तो सलमान अली आगा और बाबर आजम का भी नाम आ रहा है वनडे कैप्टेंसी के लिए, लेकिन मुश्किल है उनका बनना, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहीन से बातचीत जारी है और शाहीन ने रख दी है दो शर्तें। एक ये कि गारंटी दो कि वर्ल्ड कप 2027 तक नहीं छेड़ोगे मुझे, दूसरी शर्त ये कि फ्री हैंड भी दोगे। बज़ाहिर तो ये दोनों शर्तें शायद मान ली गई, मगर क्या गारंटी है कि नहीं हटाया जाएगा शाहीन को वर्ल्ड कप से पहले। माजी करीब को ही ले ले, शाहीन को चंद मैचेस बाद ही हटा के कप्तान बना दिया गया था बाबर आजम को, और ये फैसला इंतहाई गलत था, क्योंकि जब कप्तान बनाया था तो चलने भी देते। मगर शाहीन को निकालने की वजह यह बताई थी कि उन्हें हर मैच नहीं खिला सकते, क्योंकि वो है फास्ट बॉलर और फास्ट बॉलर को देना होता है रेस्ट, और चूंकि कप्तान हर मैच खेलता है इसलिए शाहीन को हटा रहे हैं। अब बताएं, या तो उस वक्त गलत था ये फैसला पीसीबी का, या अब गलत है। खुद बता दे पीसीबी के कौन सा फैसला दुरुस्त है उसका और कौन सा गलत। खैर, एक साल ही हुआ है रिजवान को कप्तान बनाए हुए और अब उन्हें बदला जा रहा है। इतनी जल्दी तो कोई धोती नहीं बदलता जितनी जल्दी हम कप्तान बदली जा रहे हैं। यकीन करें ये डिजास्टर होगा, डिजास्टर हमारी क्रिकेट के लिए, और सवाए तबाही के और कुछ नहीं हाथ में आएगा। दुनिया लंबे अरसे की प्लानिंग करती है, मगर हम हर कुछ अरसे बाद कप्तान बदल देते हैं। तभी तो इस मौके पर रिजवान को हटाना बनता ही नहीं, क्योंकि अभी उन्हें बमुश्किल एक साल हुआ है और इसमें भी उनकी कप्तानी में हमारी टीम ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है। रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हराई, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम बन गए हम। जिम्बाब्वे को उसके मुल्क में हराया, हाँ अलबत्ता ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में हारी, और फिर वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज में। मगर वेस्ट इंडीज से हार की इसलिए कोई अहमियत नहीं, क्योंकि उस सीरीज से पहले रिजवान को हटाने की खबरें हर रोज मीडिया की जिन्नत बना करती थी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तकरीबन रोज खबरें आती थी कि रिजवान की छुट्टी होने वाली है। किसी को यकीन नहीं था कि रिजवान कैरी ऑन करेंगे। वो तो वेस्ट इंडीज ने पीसीबी की बात ना मानी और कर दिया इनकार ओडीआई सीरीज को टी20 सीरीज में बदलने से। यूं चाहते ना चाहते कप्तान बरकरार रखा गया रिजवान को, मगर अब दोबारा उन्हें हटाने की खबरें आ गई हैं, बल्कि शायद फैसला हो गया है, बस रस्मी कार्रवाई और ऐलान बाकी है। और यार ये मजाक है क्या? सर पे खड़ी है साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज और इससे पहले आप कप्तान को हटा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या कसूर है रिजवान का? क्या उनकी जगह नहीं बनती टीम में? बनती है। क्या वो बेहतरीन कीपर नहीं? बिल्कुल है, जबरदस्त कीपर है वो। क्या वो बुरे कप्तान है? हरगिज नहीं। क्या वो 2027 तक नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं। फॉर्म या फिटनेस का मसला है? नहीं नहीं नहीं। तो कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है फिर? समझाए ना जरा हमें भी तो पता चले ना कि क्या शक्ल पसंद नहीं है उनकी या कोई और मसला है। और ये मत समझिएगा कि हमें मसला है शाहीन से या रिजवान हमारे ज्यादा फेवरेट हैं, बल्कि ये दोनों ही हीरो हैं हमारे, फख्र है इस कौम का। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि बार बार कप्तान बदलना अच्छी हिकमत अमली नहीं होती। एक ही बार सोच समझ कर कप्तान लगाया जाता है और फिर उसे लंबा अरसा दिया जाता है, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। खासकर जब से मोहसिन नकवी आए हैं तो समझ से बाहर है सिस्टम। रोज कप्तान बदलने की बातें हो रही है। पहली गलती तब की थी उन्होंने जब चंद मैचेस के बाद शाहीन को कप्तानी से हटा दिया था। इस एक फैसले ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया हमारी क्रिकेट का कि आज तक ना संभल सकी, ये वापस अपने ट्रैक पे आ ही नहीं सकी। ग्रुप बंदी शुरू हो गई थी इस फैसले से और ना जाने क्या क्या रही परफॉर्मेंस
तो वो तो सामने ही है आपके। खैर, बाबर को हटाकर रिजवान को कप्तान बना दिया, और सिर्फ रिजवान ही नहीं बल्कि सलमान अली आगा को भी हटाना चाह रहे थे हमारे क्रिकेट के बड़े। वो तो शुक्र है कि माइक हैसन और आकिब जावेद अड़ गए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले उसे नहीं हटाने देंगे हम। कंसिस्टेंसी चाहिए इस टीम को, यूं उनकी बचत हो गई। और हाँ, हम उन खबरों की बात नहीं कर रहे जो इंडियन मीडिया ने दी है आगा जी को हटाने की, बल्कि इससे पहले की बात कर रहे हैं। और तीसरे कप्तान शान मसूद का भी सुन ले। शान मसूद को तो तकरीबन हटा ही दिया था इस बोर्ड ने। हद तो ये है कि उनकी कैटेगरी भी बी से गिरा दी थी। ये वाज़ेह ऐलान था कि अब वो कप्तान नहीं रहेंगे, क्योंकि कप्तान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी से कम की कैटेगरी नहीं दी जा सकती। खैर, साउथ अफ्रीका से सीरीज से चंद दिन पहले ही शान मसूद को बताया गया कि पुत्र तू ही है कप्तान, मगर ये नहीं मालूम कि कब तक। खैर, शाहीन को कप्तान बनाने की बात पर वापस आते हैं। शाहीन बेहतरीन कप्तान है, मालूम है हमें। पीएसएल में उनकी जबरदस्त कप्तानी के हम सब फैन हैं, बल्कि इस वीडियो में तीसरी बार कह रहे हैं कि उन्हें हटाकर बाबर को कप्तान बनाने का फैसला भी गलत था। मगर यार, जिस तरह वो फैसला गलत था, इसी तरह रिजवान को हटाकर शाहीन को कप्तान बनाने का फैसला भी गलत होगा। गलत, क्योंकि कप्तान रोज रोज नहीं बदले जाते। चलो, आपने बना लिया कप्तान शाहीन को, ये ख्वाहिश भी पूरी कर लिया आपने, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो एक आधी सीरीज हार गए तो लिख ले हमारी बात कि आप एक बार फिर उन्हें हटाने का फैसला कर लेंगे। भले ही ला गारंटी देते फिरे शाहीन को कि नहीं छेड़ेंगे तुम्हें 2027 के वर्ल्ड कप तक। पाकिस्तान क्रिकेट में इन गारंटीज की जितनी अहमियत होती है आपको भी मालूम है, और हमें भी। ऐसे में यकीनन शाहीन को भी मालूम होगा ही, बल्कि जो गारंटी दे रहे हैं शाहीन को फ्री हैंड देने और 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रखने की, क्या गारंटी है कि वो तब तक खुद अपने ओहदों पर कायम रहेंगे? है कोई जवाब? अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप बतला दें। और अगर यूं ही आए रोज कप्तान बदलने का सिलसिला जारी रहा ना, तो कोई बंदा बचेगा ही नहीं। आप सबको कप्तान बना लेंगे और फिर आपके पास कोई लड़का नहीं होगा जिसे कप्तान बनाया जाए। इसलिए खुदा रहम करें पाकिस्तान क्रिकेट के हाल पर। यह बेचारी पहले ही तबाह हाल है, इसलिए थोड़ा रहम वाली जा, थोड़ा रहम। चलने दे ये सेटअप, कर देते रिजवान को कप्तानी, वरना बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं खुदा न खास्ता। इसलिए पीसीबी अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मत मारे और रिजवान, शान मसूद, सलमान अली आगा तीनों को अपने अपने फॉर्मेट्स की कप्तानी करने दे, उन्हें टाइम दे। इंशाल्लाह यही लड़के रिजल्ट्स देंगे आपको। मोहसिन नकवी साहब, मत आए इन लोगों की बातों में, एहसान होगा ये उनका हमारी क्रिकेट पर। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या रिजवान को कप्तानी से हटाने का मुमकिन फैसला दुरुस्त होगा या फिर गलत। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।